हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को दोस्तों, जो आपके एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन हैं। इससे पहले 10 पार्टों को आपको कराया जा चुका है, आपका 11वां पार्ट है। इनको आप तैयार करेंगे, इन क्वेश्चन को बार बार पूछे जाते हैं। और शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखता है दोस्तों, आपका पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है। आपको बताना दोस्तों अर्थ पर कौन सा वाला विशाल स्रोत एनर्जी का सोर्स है। ये आपका लकड़ी होगा, कोयला होगा, या सूर्य होगा, चंद्रमा होगा। ये दोस्तों सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। एंगस्ट्रॉम आप A0 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है, इसके द्वारा क्या मापा जाता है, आवर्तकाल या फिर समय या फिर तरंग दैर्ध्य या फिर आवृत्ति। इसके द्वारा दोस्तों तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और तरंग दैर्ध्य आपको पता होगा दोस्तों, एक वेव जो होती है इस प्रकार की साइन वेव होती है। इसमें दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आपकी लंबाई होती है उसे आप लैम्डा कहते हैं, अर्थात तरंग दैर्ध्य कहते हैं दोस्तों। और इसी का मात्रक आपका A0 एंगस्ट्रॉम होता है। तो वेवलेंथ का मात्रक एंगस्ट्रॉम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया। प्रक्षेपास्त्र को यदि आप देखेंगे दोस्तों, ये आपका किससे मिलकर बना है। देखिए, प्रक्षेप और अस्त्र से मिलकर बना है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, प्रक्षेप का मतलब होता है दोस्तों जो आपका ले जाने वाला होता है, फेंकने वाला होता है। अस्त्र मतलब हथियार। तो ये क्या करता है दोस्तों, किसी भी विस्फोटक को या फिर आप बॉम्ब कहें, किसी को भी रख के ले जाता है और दूर ले जाके फेंकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आविष्कार किसने किया, जे रॉबर्ट ने, या फिर सैमुअल कोहेन ने, या वार्नर वॉन ब्राउन ने, या एडवर्ड टेलर ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्नर वॉन ब्राउन ने किया। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदा कैसा होता है। वास्तविक और सीधा, वास्तविक और आभासी, वास्तविक या फिर आभासी और उल्टा, या सीधा और आभासी। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए सीधा और आभासी होता है, अर्थात स्ट्रेट और वर्चुअल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स क्या मापता है। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली जो आपकी चुंबकीय रेखाएं होती हैं। मान लीजिए कोई बंद परिपथ है, इससे जो आपकी दोस्तों बल रेखाएं गुजरेंगी, चुंबकीय रेखाएं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। फाई से आप रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए टेस्ला होगा मात्रक, गॉस होगा, वेबर होगा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका वेबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा रंग है जिसका खतरे के लिए सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, आपने बार बार देखा होगा। स्टॉपेज में आपका कौन सा कलर होता है खतरे का, बैगनी होगा, लाल होगा, पीला होगा, या नीला होगा। ये दोस्तों आपका लाल रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य की आंखों में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब मानव के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है दोस्तों, तो दिमाग के पास में काहे में जाता है, स्नायु आवेगों के रूप में। क्योंकि दोस्तों दिमाग हमारा रंग को नहीं देखेगा बल्कि स्नायु उद्वेगों को देखेगा और उसको पढ़ के बताएगा क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेटिना में बदलेगा, कॉर्निया में, या नेत्र तारा में, या इनमें से कोई, या फिर लेंस में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रेटिना में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए चतुर्थ आयाम का मतलब है जो आपका 4 आयाम होते हैं दोस्तों, उसका परिचय किसने दिया, किसने इसकी परिकल्पना की। नील्स बोर ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, इनमें से कोई नहीं। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आइंस्टीन ने परिकल्पना की। उनका कहना था दोस्तों, यदि हम ब्रह्मांड की चीज़ों को अभी तो हम केवल 2 में देखते हैं, लंबाई और चौड़ाई में देखते हैं। यदि हम 4 में देखेंगे दोस्तों, 4 डायमेंशनल में देखेंगे, तो हमारे दिमाग का स्तर बहुत ऊँचा चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। ये कोबाल्ट होगा, बिस्मथ होगा, लोहा होगा, या निकल होगा। ये दोस्तों आपका बिस्मथ हो जाएगा। ये दोस्तों आपका प्रतिचुंबकीय होगा, तो आकर्षित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये अल्टीमीटर होगा, रडार होगा, सोनार होगा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका सोनार हो जाएगा। सोनार का इस्तेमाल दोस्तों आपने देखा होगा गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए पराश्रव्य ध्वनियाँ इस्तेमाल की जाती हैं दोस्तों, अर्थात अल्ट्रासोनिक साउंड ने इस्तेमाल की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। माइक्रोफोन का आविष्कार दोस्तों गैलीलियो ने किया, ग्राहम बेल ने किया, स्टीफन ने किया, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्राहम बेल ने किया। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण
सबसे पहले किसने दिया? दोस्तों आपको ऊष्मा के बारे में बताया था, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है दोस्तों। तो इसको कार्य के रूप में बदला जाता है, किसने पहले सबसे पहले बताया आपको बताना है, डेवी ने या रामफोर्ड ने या सेल्सियस ने या जूल ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रामफोर्ड ने बताया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता लगता है? दोस्तों देखिए तारे के रंगों में उनके ताप का राज होता है, या फिर उनके आकार का होता है, फिर दूरी का होता है, या फिर भार का होता है, आपको बताना है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ताप को बताता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि कोई तारा आपको नीला दिखाई देता है, नीले प्रकार का रंग का दिखाई देता है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, उसका जो तापमान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और वैसे यदि आपको कोई तारा लाल दिखाई देता है दोस्तों, तो उसका तापमान अपेक्षाकृत कम होगा, बहुत ठंडा होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको रंग से तारे के तापमान का पता लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया? आपको बताना है दोस्तों, न्यूटन के द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों न्यूटन के द्वारा दिया गया। और आपको पता होगा दोस्तों, दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, G(m1 m2) और बट्टे r²। जहाँ पर m1 m2 क्या है दोस्तों, दो द्रव्यमान हैं, दो पिंडों के द्रव्यमान हैं, और r क्या है, बीच की दूरी होती है, और g क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोनार अधिकांशतया प्रयोग में लाया जाता है। और सोनार जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा दोस्तों, कि समुद्र में गहराई मापने को इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है, नौ संचालकों के द्वारा, या डॉक्टर के द्वारा, या अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, या इंजीनियरों के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए नौसैनिकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, नौ संचालकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको बताया था कि समुद्र की गहराई मापने के लिए, या फिर दोस्तों वहाँ पर कोई भी चीज़ आपको देखनी है समुद्र के नीचे, तो उसका पता लगाने के लिए एक तरह से इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें आपको बता दिया गया था दोस्तों, पराश्रव्य ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अदिश राशि है, कौन सी वाली अदिश राशि यहाँ पर दिखाई देती है आपको? ऊर्जा या संवेग या बल, बलागुण, या फिर ये सभी। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है दोस्तों, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ये दोस्तों जूल के द्वारा, डेवी के द्वारा, सेल्सियस के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों डेवी हो जाएंगे। डेवी के द्वारा दोस्तों दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया गया था। और कभी क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि जब बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो वो क्यों पिघल जाते हैं? तो इसका रीज़न होता है दोस्तों, जब आप दबाव बढ़ाते हैं तो उससे बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, और गलनांक घटने से दोस्तों पिघल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? पहले आपको विसरण का पता होना चाहिए दोस्तों। विसरण का मतलब होता है दोस्तों, जब दो पदार्थ या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में स्वतः मिलकर के समांगी मिश्रण बनाते हैं। समांगी मिश्रण मतलब आपको पता होगा, समान रूप से मिलकर के दोस्तों उनको आप बाद में सेपरेट नहीं कर पाते, नहीं देख पाते सेपरेटली, तो वो आपका समांग मिश्रण बनाते हैं। तो वायुमंडल के प्रकाश में आपको बताना इसका कारण, जलवाष्प होगा, धूलकण होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या हीलियम होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए धूलकण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों टिंडल प्रभाव भी आपने देखा होगा, धूल के कण दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो वो भी दोस्तों एक प्रकार का, इसी प्रकार का एक उदाहरण है दोस्तों, एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बल गुणनफल है, अर्थात बल किसका मल्टीपल है आपको बताना है? भार तथा त्वरण का, भार और वेग का, या द्रव्यमान और वेग का, या द्रव्यमान और त्वरण का। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए द्रव्यमान और त्वरण का हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों, आपको न्यूटन का द्वितीय नियम पता होगा दोस्तों, गति का F बराबर क्या होता है, ma होता है। m यहाँ पर द्रव्यमान हो गया, a यहाँ पर आपका एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है दोस्तों? जल विद्युत का देश, या खनिज पदार्थों का देश, या उद्योगों का देश, या पवनों का देश। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पवनों का देश कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा तूफान चलते हैं, हवाएं चलती हैं, तो इसीलिए इसको पवनों का देश कहा जाता है। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहतरीन क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखिए, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।